रहे हैं तो समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि मैं संक्षेप में नहीं बोलूंगा और विस्तार में भी नहीं बोलूंगा। मैं एक तार जोड़ना चाहता हूं अपने और आपके बीच में। मैं उस तार की झनकृति में आपको ले जाना चाहता हूं। वो झनकृति कविता है, उपन्यास है, कहानी है, वो गबन है, वो नमन है अपनी भाषा के प्रति, जिसमें आज इतना विपुल साहित्य है कि अगर अनुवाद कर दिया जाए तो बहुत सारे देशों के बहुत बड़े साहित्यकारों पर गर्व करने वाले देश भी हमारे आगे विनत हो जाएंगे। तो सुनिए साहब, ये गीत सुन लीजिए, वंदना के तौर पे वंदना होती भी है। क्यों भाई? मैं वंदना करता हूँ कैलाश गौतम जी की भी, उस महान लोक कवि की जिसकी हिंदी की ताकत उसकी लोक भाषा में थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अगर लोक भाषाओं से न जुड़ेगी तो हिंदी सिर्फ संस्कृत के भरोसे नहीं चल पाएगी। ये सत्येंद्र जी ने भी कहा। अब मैं कुछ अपने मन की बातें करना चाहता हूं। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। मौसम की बाहें, दिशा और राहें सब हमसे चाहें सद्भावना। घर की हिफाजत, ध्यान से सुनिएगा, पधारिए साहब। घर की हिफाजत, पड़ोसी की चाहत, हर एक दिल को राहत तभी तो मिले। हटे सब अंधेरा, ये कोहरा घनेरा, सब ज्वल सवेरा तभी तो मिले। जब हर हृदय में पराजय विजय में, हिंदी की लय में, उर्दू विलय में, उर्दू की लय में, हिंदी विलय में, अंग्रेजी विलय में, संस्कृत वलय में, संस्कृत में समा जाएगा, संस्कृत वलय में, प्राकृत मलय में। प्राकृत ने जो हवाएं चला दी हैं, प्राकृत से अभी बता के गए हैं कि अपभ्रंश निकली, अवहट्ट निकली, कितनी प्राकृतों से कितनी भाषाओं ने जन्म लिया। शौरसेनी प्राकृत के क्षेत्र का मैं ब्रजवासी हूँ। मागधी, अर्धमागधी, मैथिली, मगही, ये सारी पूर्वीय भाषाएं जो हैं अर्धमागधी से निकली हैं। तो हिंदी की लय में, उर्दू विलय में, उर्दू की लय में, हिंदी विलय में, अंग्रेजी निलय में, संस्कृत वलय में, संस्कृत के ओरा में, प्राकृत मलय में, प्राकृत की हवा में, मलय में, मलयानिल में, जब हर हृदय में पराजय विजय में, सद्भाव लय में हो साधना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भाव। अब देखिए, ये देश युवाओं का देश है और यहां भी सभागार में सब युवा बैठे हुए हैं, अगली दो पंक्तियां छोड़ के। मैं नमन करता हूं आपको, क्योंकि संभावनाएं कहां हैं? वहां है, अंतिम पंक्ति तक है। समय की रवानी, फतेह की कहानी, धरा स्वाभिमानी जवानी से है। समय की रवानी, फतेह की कहानी, धरा स्वाभिमानी जवानी से है। ये गरिमा का पानी, ये गौरव निशानी, सुखी जिंदगानी जवानी से है। मधुर बोल बोले, मिलन द्वार खोले, युवा मन की होले संभावना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। और इसका अंतिम चरण है, हमें जिसने बख्शा भविष्यत का नक्शा। हमें जिसने बख्शा, आइए आइए आइए, हरिओम जी, जय हो आपकी। बड़े हिंदी के विद्वान, गायक, कवि। मैं अपने एक गीत का अंतिम चरण सुना रहा हूं। हमें जिसने बख्शा भविष्यत का नक्शा, समय को सुरक्षा उसी से मिली। सबका ध्यान चाहूंगा, अध्यापक रहा हूं। हमें जिसने बख्शा भविष्यत का नक्शा, समय को सुरक्षा उसी से मिली। कभी कम न होती, कभी जो न सोती, दिए की वो ज्योति उसी से मिली।
नफरत थमेगी, मोहब्बत रमेगी, ये धरती बनेगी दिव्यांगना, गूंजे गगन में महके पवन, हर एक में सब। प्राकृत भाषा का उल्लेख किया अभी, और मुझे एक बात याद आई और आपके भी जहन में होगा कि G20 के समय मौसम की बाहें, दिशा और राहें सब हमसे चाहें, सद्भावना कहती हुई आई, और शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, कृपया आप उसकी भाषा पर ध्यान दीजिए। क्या बोले थे? अब यूं तो हर किसी के कान में उसकी भाषा का स्पीकर लगा हुआ था कंप्यूटर के माध्यम से, लेकिन उन्होंने कहा योर हाइनेसेस एंड एक्सेलेंसीज लगा के अंग्रेजी बोलने वाले हैं पूरे भाषण में, नमस्कार। तीसरा शब्द उनका नमस्कार हो गया, योर हाइनेसेस, योर एक्सेलेंसीज, नमस्कार। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर, अध्यक्ष होने के नाते, हम इस समय जिस स्थान पर हैं, यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर ही एक लगभग 2500 साल पुराना स्तंभ लगा हुआ है। वो लगा हुआ है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड के बगल में। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने प्राकृत बोली, तो अब लगा कि भाई ये सिर्फ हिंदी अंग्रेजी का मामला नहीं है, ये प्राच्य विद्याओं की ओर जाके प्राच्य भाषाओं को उल्लिखित कर रहे हैं। और उन्होंने बोला हेवम लोकसा हितमुखेति अथ इयं नातिशो हेवम, अर्थात उन भाषाओं के लिए अर्थात तो लगाना ही पड़ता है, बिना अर्थात के तो आप नहीं जान पाओगे। मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए, ये ध्रुव है। मानवता का कल्याण सदैव सुनिश्चित किया जाए सुख के साथ। तो 2500 साल पहले ये संदेश भारत भूमि ने दिया था, और इसी संदेश के साथ चलिए G20 की समिट शुरू करते हैं, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ। अब ये लीजिए अंग्रेजी आ गई, मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं कहा, कह सकते थे। जो हिंदीवादी लोग हैं वो कहेंगे कि ऐसा क्यों किया, ह्यूमन सेंट्रिक क्यों किया, क्योंकि ये शब्द ग्लोबल हो चुका है। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, बीच बीच में भाई और बहनों ने कहा, फ्रेंड्स का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और फिर कहा कि देखिए विश्व में एक बहुत बड़ा संकट है। वो संकट किस चीज का है? देखिए हमारा एक एक व्यक्ति, एक एक अतिथि कितना महत्वपूर्ण है कि सबका निगाह उधर हो जाती है। कौन आया देखे तुझे। हम जिज्ञासु वृत्ति लेकर धरती पर आए, इधर की जिज्ञासा तो शांत कर रहे हैं हम 5-7 मिनट से, हर तरफ की जिज्ञासाएं शांत करनी चाहिए। आपका स्वागत। तो उन्होंने कहा कि कोविड के बाद में एक बहुत बड़ा संकट आया विश्वास के अभाव का, यानी और युद्ध का। उससे ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट। अब ये ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट क्या है कि वैश्विक स्तर पर आपके अंदर से विश्वास का अभाव हो गया। ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ, एनर्जी, वाटर सिक्योरिटी, इन सब में, और एक और उन्हें शब्द मैत्री कराने का शौक भी है, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो। ऐसा नहीं लग रहा कि हम नहीं समझ रहे। आप में से कौन है जो इस भाषा को नहीं समझ रहे? उन्होंने जितने शब्द अंग्रेजी के इस्तेमाल किए हैं, प्रयोग में लाए हैं, वे सब हमारी